ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 17, 18 और 19। इन अध्याय में हम यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर के पद का प्राप्त होना और भगवान शिव की कुबेर जी के साथ मित्रता का प्रसंग अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवान, भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी किस प्रकार मित्रता हुई, यह प्रसंग सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वो बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग कर दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उसका उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसको प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। वहाँ पर भगवान शिव के पार्षद आ पहुँचे। उन्होंने उसे यमगणों से छुड़वा दिया, उसके बंधन छुड़वा दिए। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उनके साथ तत्काल शिवलोक गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग करने लगा और उमा महेश्वर के साथ वहीं रहने लगा। कालांतर में वह कलिंगराज अरिदमन का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम दम था। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और भगवान शिव के धर्म का प्रचार करने लगा। उस महाराज दम का दमन करना, उसे रोकना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वो किसी दूसरे धर्म और कर्म को नहीं जानता था। उसने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना है। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी संपत्ति का संचय कर लिया। वह धर्म की संपत्ति थी। दीपदान की वासना से और इच्छा से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए। उसी पुण्य के फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय से अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा पूजन और आराधन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में रचा था, देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया। स्वार्थवश उसने एक कपड़े का दिया बनाकर उसके प्रकाश से मंदिर का अंधकार दूर किया। भगवान शिव जी के गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर जो अंधकार था वह उसने दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर भगवान शिव जी के मंदिर में दीप जलाने की वही इच्छा और भक्ति उदय होने से वह शिवालयों में दीप जलवाया करता था। इससे उसने कुबेर रूपी दिक्पाल का पद प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका कर्म और कहाँ उसकी इतनी ऊंची दिक्पाल की पदवी, जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं यह प्रसंग तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद,
पहले पद्मकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा से उसके पुत्र वैश्रवण अर्थात कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी को प्राप्त किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशीपुरी में गया और अपने चित्रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयतापूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से भरा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राणायाम एवं कुंभक रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तपस्या में लगा रहा। अर्थात उसने वहाँ कोई स्थूल शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं की थी। उसने वहाँ पर जप, ध्यान और योग रूपी समाधि आदि का अभ्यास किया था, व्रत और नियमों का अभ्यास किया था, जिससे उसने अपने भीतर ही भगवान शिव की रूप और नाम रूपी समाधि प्राप्त करके उनका साक्षात्कार किया था। जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से कुबेर की ओर देखा। वे शिव के ध्यान में एकाग्र बैठे हुए थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आँख खोली, त्यों ही सामने उमावल्लभ भगवान श्रीकंठ दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा प्रकाशित था, अपनी चांदनी बिखेर रहा था। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। उनका तेज प्रतिहत हो गया था और वह नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंद देख सकूं। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे ईश, दूसरे किसी वर से क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़कर पहले माँ भगवती उमा की ओर देखना आरंभ किया। उसके मन में यह ईर्ष्या भावना आ गई कि मेरी तपस्या से बढ़ के किसने तपस्या की और भगवान शिव के साथ यह कौन है। उसके इस मनोभाव को जानकर माँ भगवती ने उसके ईर्ष्या रूपी दोष के कारण उसे एक आंख से वाम आंख से अंधा कर दिया। यह देखकर भगवान शिव ने उनसे कहा, देवी, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें ईर्ष्या दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति के बारे में विचार कर रहा है। भगवान शिव उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी, गुह्यकों के राजा हो जाओ। हे सुव्रत, यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा बनकर पुण्यजनों का पालन करो और सबके धनदाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता रहेगी। मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में प्रणाम करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है।
इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वहाँ भगवान शंकर का निवास हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 17, 18 और 19 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।